सोचो, आपके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 क्रेडिट कार्ड है। हर महीने बिल आता है, आप मिनिमम पेमेंट कर देते हैं और खुद से कहते हो अगले महीने क्लियर कर दूंगा, लेकिन अगले महीने बिल और बढ़ जाता है। यही है डेब्ट ट्रैप, कर्जे में फंसना। और सच्चाई यह है 90% लोग क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते, क्रेडिट कार्ड उन्हें यूज करता है। आज मैं आपको बताऊंगा लोग इसमें फंसते क्यों हैं और आप कैसे निकल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और एक ऐसा सिस्टम जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दिला सकता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहला चीज, लोग फंसते क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइकोलॉजी, बाय नाउ पे लेटर का इल्यूजन। जब आप कार्ड स्विप करते हो आपको पेन फील नहीं होता है, लेकिन वही जब आप कैश देते हो आपके दिल में दर्द होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड उस दर्द को छुपा देता है। क्रेडिट कार्ड यूज करने से भी दर्द होता है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलता है। दूसरी चीज, मिनिमम पेमेंट ट्रैप। बैंक कहता है बस 2000 दे दो, लेकिन असल में वो इंटरेस्ट उस पर लगाता है 30% से 45% सालाना। मतलब आप कभी बाहर निकल ही नहीं पाओगे। तीसरा, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। पहले आपके पास 5000 रुपए ही होते थे, लेकिन आप खुश थे, आप उतना ही खर्चा करते थे। अब आप 50,000 भी कभी लगा देते, 50,000 भी लगा रहे और आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपने स्wipe किया, इजी क्रेडिट कार्ड है, तुरंत स्wipe किया, आपका पैसा कट गया, आपको समझ में नहीं आ रहा। और चौथा चीज, सोशल मीडिया का प्रेशर। इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों के लाइफ स्टाइल देख रहे हो, अरे ये तो इतना बढ़िया कपड़ा खरीद रहा है, सब इतना चीज ले रहे हैं, मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूं, और इसकी वजह में आप बहते चले जाते। मान लो आपका 1 लाख का क्रेडिट कार्ड बिल और इंटरेस्ट उस पर 36% सालाना लग रहा है। एक साल में ये जानते कितना बन जाए? 1,36,000 प्लस। और अगर मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं तो आप सालों तक सिर्फ इंटरेस्ट भरते रह जाओगे। 1,36,000 मूलधन आपका वैसे ही पड़ा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टेप 1, कॉपी पेन लो और सब कुछ लिखो। कितना आपके ऊपर कर्ज है, कितना क्रेडिट कार्ड का कर्जा हो गया है, इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, और उसका महीने में मिनिमम पेमेंट कितना है। ये दर्द देगा, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप, कार्ड बंद करो। जितना यूज किए हो उतने पे रोक दो। नया कोई भी खर्च क्रेडिट कार्ड से मत करो जब तक लीक बंद नहीं होगा। टैंक कभी नहीं भरेगा। अगर टंकी है, आपका पानी भर रहे हैं आप और उसमें लीकेज है, पानी गिर रहा है, तो आप कभी पानी आपका टंकी फुल होगा ही। तो इसलिए उसको पहले बंद करना पड़ेगा, यानी पहले आप नया पेमेंट मत करो। तीसरा चीज है इमरजेंसी फंड बनाओ। 5,000, 10,000, 15,000 का एक इमरजेंसी फंड बनाओ, ताकि आप फिर से क्रेडिट कार्ड यूज ना करो। जो खर्चे हैं उसे आप उसी इमरजेंसी फंड से चलाओ, क्योंकि इमरजेंसी फंड अगर आप रखे रहोगे तो आप नए पैसे क्रेडिट कार्ड से नहीं निकालोगे। जितना आपका पहले आप पैसा निकाल चुके हो उसका जितना इंटरेस्ट लग रहा है वहीं पे उसे रोको। मिनिमम पेमेंट जितना है उसे आप करो, बाकी मैं आगे बताऊंगा कि इसको खत्म कैसे करेंगे धीरे धीरे। नए फंड आप नहीं निकालो, एक इमरजेंसी फंड बना के रखो। अब चौथा चीज है डेब्ट को खत्म कैसे करना है, कर्ज को खत्म कैसे करना है। तो 2 मेथड है इसके। पहला मेथड है स्नोबॉल मेथड। सबसे छोटा लोन जो आपके क्रेडिट कार्ड के 2, 4, 5 जितने क्रेडिट कार्ड है उसमें सबसे छोटा लोन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 लाख का आपने एक क्रेडिट कार्ड से लिया है, एक से 50,000 लिया है, एक से 20,000 लिया है, एक से 10,000 लिया है, तो सबसे छोटा जो लोन अमाउंट 10,000 पहले उसे बंद करो। इससे क्या होगा? इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे क्या होगा? इससे आपको एक पॉजिटिव वाइब आएगा, एक पॉजिटिव वाइब कह सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आएगी।
अगर आप 1 लाख रुपया बंद करने के लिए जाएंगे तो पहले 1 लाख रुपया आप बटोर ही नहीं पाएंगे, तो 1 लाख रुपया बंद कहां से करेंगे? तो सबसे पहले छोटे वाले को बंद करो। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है? एवलांस मेथड। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को पहले खत्म करो। अगर जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, किसी में 25% लग रहा है, तो किसी में 30% लग रहा है, किसी में 36% लग रहा है, किसी में 40% लग रहा है, किसी किसी क्रेडिट कार्ड में, तो सबसे पहले जो 40% वाला लोन है, जो क्रेडिट कार्ड से आपने पैसे उठाए हैं, उसे पहले बंद करो। उससे क्या होगा? आपका पैसा सेव होगा। जो अधिक इंटरेस्ट वाला है उसको अगर आप बंद कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट जो अधिक लगने वाला है वो खत्म हो जाएगा, तो आपका पैसा सेव होगा, बचेगा वो पैसा। अब हम लोग बात किए हैं अभी तक कि क्रेडिट कार्ड को कैसे बंद करना है, कैसे चीजें शेड्यूल करनी है, कैसे क्रेडिट कार्ड को खत्म करना है। लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए होंगे ना, उसको बंद करने के लिए तो पैसे चाहिए होंगे, और वो सेविंग के पैसे से तो बंद कर नहीं पाएंगे। तो हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इनकम ऑफ सोर्स आप बढ़ा कैसे सकते हैं। ऐसे कौन कौन से आइडियाज हैं जिससे इनकम ऑफ सोर्स बढ़ सकता है। सिर्फ बचत से डेब्ट नहीं खत्म, इसके लिए इनकम आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, पार्ट टाइम कोई जॉब कर सकते हैं, कुछ स्किल सीख सकते हैं जिससे एक्स्ट्रा इनकम आए, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम आएगा तभी आप कर्ज को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाओगे। क्रेडिट कार्ड एक औजार है, टूल्स है, इनकम नहीं है। एक टूल्स है कि अगर आप कहीं फंस गए, कहीं मुसीबत में हो, तो आपके पास पैसे दिख रहे हैं, आप उसको यूज करके क्रेडिट कार्ड को, और उससे आप बाहर निकल सकते हो या उससे आप अपना काम फुलफिल कर सकते हो। अच्छा, आपको एक बात पता है कि रिच और पुअर में क्या अंतर है? रिच लोग कर्ज लेते हैं लेकिन एसेट्स के लिए, एसेट्स बढ़ाने के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए, संपत्ति में पैसे लगाते हैं। और पुअर लोग कर्ज लेते हैं अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए। महंगे महंगे जूते खरीद लिए, महंगे महंगे घड़ी खरीद लिए, शर्ट टी शर्ट महंगे महंगे खरीद लिए, और इसीलिए उनका डेब्ट कभी खत्म नहीं होता। वो परेशान रहते हैं क्रेडिट कार्ड के बिल भरने में, मिनिमम पेमेंट करने में, इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, कर्ज में डूबे जा रहे हैं। और रिच लोग संपत्ति यानी एसेट्स में इन्वेस्ट करके, उससे प्रॉफिट अर्न करके क्रेडिट कार्ड का बिल भी भर देते हैं, लोन का बिल भी भर देते हैं और पैसे भी कमाते हैं। यही फर्क है रिच और पुअर माइंडसेट में। इसीलिए अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब सिर्फ दिखावे के चक्कर में गरीब होता जा रहा है। अब लास्ट में क्या करना है? क्रेडिट कार्ड बंद कैसे करना है। जब आपका पेमेंट हो जाता है, जब आप डेब्ट खत्म कर लेते हो, जब आपका सारा कर्ज खत्म हो जाता है, तो आप कैसे बंद करोगे? तो सबसे सिंपल चीज है, बैंक को कॉल करो, रिटर्न में रिक्वेस्ट दो कि मुझे ये बंद करना है लोन, मुझे ये क्रेडिट कार्ड बंद करना है, और नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लो। सिविल स्कोर टेम्पोररी बेस पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट आपके सिविल स्कोर में हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोन बंद कर देते हो, क्रेडिट कार्ड अपना बंद करा देते हो। तो अगर आप सच में चेंज चाहते हो तो आज ही अपने सारे डेब्ट, अपने सारे कर्ज लिखो, एक प्लान बनाओ और शुरू करो, क्योंकि डेब्ट में जीने की आदत बन सकती है, लेकिन उससे निकलने का डिसीजन आपका है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट में चाहते हो कि मैं बताऊं जीरो से सेविंग कैसे शुरू करें, पैसिव इनकम कैसे बनाएं, तो कमेंट में जरूर लिखना नेक्स्ट पार्ट। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, इससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे तक बना रहे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री श्याम।